शराब बैन हटाने की खबरों को बताया गलत। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा। स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सोमवार को सऊदी अरब के एक अधिकारी ने उन खबरों को साफ तौर पे झूठा बताया जिसमें कहा जा रहा था कि सऊदी अरब अब शराब पर से 73 साल पुराना बैन हटाने जा रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब को इस्लाम का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ शराब पीना पूरी तरह से मना है। ये अफवाह तब फैली जब पिछले हफ्ते एक वाइन ब्लॉग ने यह दावा किया कि सऊदी अरब 2034 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान शराब को सीमित बिक्री की अनुमति देने की सोच रहा है। इस रिपोर्ट को कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाया, लेकिन इसमें किसी भी आधिकारिक स्रोत का जिक्र नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। बहुत से लोगों ने कहा कि ये सऊदी की परंपराओं के खिलाफ है। आपको बता दें, सऊदी के राजा को मक्का और मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक भी माना जाता है। हाल के सालों में सऊदी अरब ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे 2017 में महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत देना और कुछ पब्लिक प्लेसेस पर सख्ती कम करना। पिछले साल रियाद में एक शराब की दुकान खोली गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिकों को ही शराब दी जाती है, आम पब्लिक को नहीं। और जब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की आती है तो सऊदी अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह टूर्नामेंट ड्राई यानी कि बिना शराब वाला ही रहेगा। सऊदी में होटल हो या स्टेडियम, कहीं भी शराब नहीं मिलेगी। यूके में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस खालिद बिन बंदर अल सऊद ने कहा कि हमारी अपनी संस्कृति है और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे देश आए वो हमारी परंपराओं का सम्मान करे। हम किसी की खुशी के लिए अपनी संस्कृति नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा ही कतर में 2022 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था, जहां सिर्फ होटल्स और फैन जोन में शराब मिलती थी, स्टेडियम में नहीं। साफ है कि सऊदी अरब में शराब बैन हटाने की बात अभी सिर्फ अफवाह है और अधिकारी इसे पूरी तरह से नकार चुके हैं। तो इससे साफ पता चल गया कि सऊदी अरब से कोई भी बैन नहीं हटा है। शराब पर सिर्फ पी सकते हैं वही लोग जो कि विदेशी राजनयिक है, यानी कि जो दूतावास, जो राजदूत है, वो वहाँ पर शराब जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं या पी सकते हैं। हालांकि जो आम नागरिक है और टूरिस्ट है उनके लिए भी शराब अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। जो खबरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो दरअसल सही नहीं है। इस बात को सऊदी अरब ने क्लियर कर दिया है। बधाई हो, सऊदी अरब ने ईद उल अजहा 2025 के पहले दिन की है घोषणा। सऊदी अरब ने मंगलवार शाम को ईद उल अजहा का चांद देखे जाने की पुष्टि कर दी है। इसी के साथ आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हो गया है कि 28 मई बुधवार को ईद उल अजहा महीने की शुरुआत होगी। चूंकि ईद हमेशा ईद उल अजहा के 10वें दिन आती है, इसीलिए सऊदी अरब में ईद उल अजहा जो है वो शुक्रवार 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। उससे एक दिन पहले गुरुवार 5 जून को अराफात दिवस, जो हज यात्रा का सबसे अहम दिन माना जाता है, मनाया जाएगा। ईद उल अजहा को बलिदान का पर्व भी कहा जाता है। ये त्योहार हजरत इब्राहिम यानी अब्राहम की उस नियत की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपना सबसे प्यारा बलिदान करने का संकल्प लिया था। यह दिन हज की आखिरी प्रक्रिया के साथ जुड़ा होता है जब दुनिया भर से मुस्लिम मक्का में हज करने आते हैं। ईद पर लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, घरों में दावतें होती हैं और परिवार व दोस्तों से मिलते हैं। ये वक्त होता है खुशी, इंसानियत और समाज के साथ जुड़ने का। हर देश में इसे मनाने के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना एक ही होती है, भक्ति और बलिदान। अराफात डे हज का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इस दिन लाखों तीर्थयात्री मक्का में माउंट अराफात के पास इकट्ठा होते हैं, जहां पैगंबर मोहम्मद ने अपने आखिरी वर्षों में एक बेहद महत्वपूर्ण उपदेश दिया था। जो लोग हज पर नहीं जा रहे होते उनके लिए भी ये दिन खास होता है। बहुत से लोग इस दिन रोजा रखते हैं
और ध्यान व दुआ में समय बिताते हैं। हालांकि रोज़ा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस दिन उपवास रखना बहुत फायदेमंद और सवाब वाला माना जाता है। क्या सऊदी में पब्लिक हॉलीडे वीकेंड पर पड़े तो एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है? तो देखिए, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि अगर कोई ऑफिशियल छुट्टी वीकेंड पर पड़ जाए तो क्या उसके बदले एक और छुट्टी मिलेगी? जवाब है नहीं। सऊदी के श्रम कानून के मुताबिक अगर कोई सार्वजनिक अवकाश आपके वीकेंड के साथ टकरा जाए तो कंपनी आपको उसके बदले एक्स्ट्रा छुट्टी देने की कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होती। हाँ, अगर कंपनी चाहे और आपसे सहमति से उनकी सहमति बने तो एक और दिन की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा करना उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इस तरह अब सऊदी अरब में ईद की तारीख तय हो चुकी है और बाकी देशों से भी जल्द ही इसी तरह के ऐलान आने की उम्मीद है। मुसलमानों के लिए ये दिन न सिर्फ उत्सव का होता है बल्कि आस्था, त्याग और एकता का प्रतीक है। अब सऊदी पहुंचते ही मिल जाएगी इंटरनेट की सुविधा। eSIM एक्टिवेट होगा, मोबाइल ऐप से लाइन लगने की झंझट खत्म। सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए तीर्थयात्री की सुविधा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब जैसे ही कोई हाजी सऊदी अरब की धरती पर कदम रखेगा, वो तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए eSIM कार्ड एक्टिवेट कर सकेगा, वो भी बिना किसी दुकान या स्टोर में जाए। मतलब अब न सिर्फ कार्ड खरीदने का झंझट, न लंबी लाइनें में खड़ी होने की जरूरत, सीधे तेज इंटरनेट से कनेक्शन मिलेगा। ये सुविधा सऊदी के संचार, स्पेस और टेक्नोलॉजी कमीशन ने इंटीरियर मिनिस्ट्री और लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर शुरू की है। इसके तहत हज यात्री अब्शर नाम के सरकारी प्लेटफॉर्म में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करके eSIM का अनुरोध कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन पूरी तरह ऑनलाइन होता है और कुछ ही मिनटों में एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हज यात्रियों को ना तो किसी सिम स्टोर की तलाशी करनी पड़ेगी, ना ही होटल तक पहुंचने का इंतजार करना होगा। जैसे ही वो एयरपोर्ट या बॉर्डर पर उतरते हैं, मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा, जिससे न केवल वो अपने परिवार से संपर्क में रहेंगे बल्कि हज संबंधी ऐप्स और सेवाओं का भी तुरंत लाभ उठा सकेंगे। ये पहल सऊदी सरकार की उस सोच का हिस्सा है जिससे वह हज यात्रियों को हर लेवल पर बेहतर सुविधा देना चाहती है, चाहे वो सफ़र हो, रहने की व्यवस्था हो या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी। ये दिखाता है कि सऊदी अरब में तकनीक को तीर्थयात्रियों की सेवा में कितनी गंभीरता से इस्तेमाल कर रहा है। शनिवार 24 मई तक 9,61,903 तीर्थयात्री हवाई, जमीनी और समुद्री रास्तों से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और ये संख्या हर दिन बढ़ रही है। गौरतलब है कि पिछले साल 2024 में करीब 18 लाख मुसलमानों ने हज यात्रा में हिस्सा लिया था, जो इस्लाम का एक महत्वपूर्ण और पवित्र फर्ज है जिसमें हर सक्षम मुसलमान को जिंदगी में एक बार निभाना होता है। सऊदी की ये डिजिटल पहल न सिर्फ हज को आसान बना रही है बल्कि देश की हाईटेक इमेज को भी दुनिया भर के मुसलमानों के बीच और मजबूत कर रही है।